अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम और कोशिश करेंगे कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए। बहुत ही आसान सवाल है। इस एक्सरसाइज में हमने एक्सट्रीमली कॉमन लेना है और जहाँ पर फैक्टराइजेशन हो फैक्टराइजेशन कर देंगे इस एक्सरसाइज में, और जहाँ फार्मूला लगेगा हम फार्मूला लगा देंगे। 3 काम होने हैं। सबसे पहला काम आपने कॉमन देखना है, फिर आपने फैक्टराइजेशन पे जाना है और उसके बाद फिर आपने फार्मूले की तरफ जाना है, फैक्टर बनाने हैं आपने। तो ये सवाल आप देखें, इस सवाल में आपके पास पहले तो आप सवाल उतार लीजिए 4x 16y प्लस 24 से। देखें यहाँ पर ये जो 4 है, पहले हम नंबर में कॉमन देखेंगे फिर वेरिएबल्स में देखेंगे। ये 4 है, 4 के टेबल में 16 भी आता है 24 भी आता है, तो आप ले लेंगे 4 को कॉमन। अब x यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर नहीं है और z इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल्स में कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ यहाँ कॉमन आएगा 4। जब 4 कॉमन आ गया तो 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 पे, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, 4 चला गया, प्लस 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है 4 4 ज़ा 16, 4 के साथ y बच गया, और 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 6 पे, तो ये बच गया 6z। इस तरीके से आपने कॉमन लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इस सवाल में आपने कॉमन कैसे लेना है, चले जी देखते हैं। सबसे पहले आप सवाल को उतार लीजिए। सोल्व के बाद 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखें ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीनों में है, तो एक्स स्क्वायर को आपने ले लिया कॉमन। उसके अलावा यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है। अगर इन दोनों में y है भी लेकिन इसमें y नहीं है, तो तीनों में y का होना ज़रूरी है, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। z का तीनों में होना ज़रूरी है, तभी आप कॉमन ले सकते हैं। तो इस सवाल में सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर के टेबल में एक्स स्क्वायर कहाँ पे आता है 1 पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, 3 बच गया। एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, y बच जाएगा 4, एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर z बच जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप सॉल्व के बाद सवाल को लिख लें 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। अच्छा, अगर आप लोगों को ये कॉमन समझ में नहीं आया तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, शायद उस तरीके से आपको समझ में आ जाए। दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। होता ये है कि देखें यहाँ पर आप सबसे पहले देखें नंबर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के टेबल में 3 खुद भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है। पहली चीज़ तो 3 आ गई कॉमन, ठीक है। फिर पी क्यू पी क्यू पी क्यू तीनों पे है, तो पी क्यू भी आ गया कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब आपने दूसरी चीज़ नई चीज़ क्या है कॉमन लेने की ना, आप क्या करें, आपने ये 3pqr ले लिया ना कॉमन। अब आप इसको लिख दें 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। अब जो आपने कॉमन लिया हुआ है ये ले, अब आपने जो कॉमन लिया हुआ है वो कॉमन इन सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और आपका जो है, अच्छा आर तो नहीं आया ना कॉमन, मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ 3pq कॉमन आया है, तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 3pq। अब 3 से 3 कटा और pq से pq कटा, साथ साथ आंसर लिखते जाएंगे हम। 3 और ये सब कट गया, सिर्फ r बच गया, प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया। pq से pq कैंसिल हो गया, t बच गया आपके पास, प्लस 3 से कटा 3, pq से कटा pq, आपके पास s बच गया। ये दूसरा तरीका था। दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करके अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपके सामने मौजूद है। सोल्व के बाद आप सवाल को उतार लीजिए 9qr एस स्क्वायर टी स्क्वायर 18q स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब सबसे पहले हम नंबर देखेंगे। देखिए 9 के टेबल में 9 आता है और 9 के टेबल में 18 भी आता है, 9 कॉमन आ गया। फिर
क्यू आर 9 के साथ है, पावर इन दोनों की क्या है 1। यहाँ पर 18 के साथ क्यू आर है लेकिन पावर दोनों की क्या है 2, तो हम 1 पावर वाले को कॉमन ले लेंगे। उसके साथ साथ एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों में है, तो इसको भी आप ले लेंगे कॉमन। ये सारा का सारा आ गया कॉमन। अब ये पूरी साइड कॉमन आ चुकी है। जब ये पूरी साइड कॉमन आ चुकी है, देखो 9 क्यू आर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, इसकी जगह पे, इसकी जगह यहाँ 1 बच गया। प्लस 9 की टेबल में 18 आता है 2 पे, 9 2 से 18। क्यू आर और ये 2 क्यू आर एक एक हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक एक ही बचेगा। और ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपके पास बनेगा आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5, जेड स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले चलें आप सवाल को दोबारा उतार लीजिए। 16 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 8, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 12। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले तो देखें एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन आएगा एक्स। छोटी पावर हमेशा हम कॉमन लेते हैं। जेड स्क्वायर यहाँ पर है, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है जेड स्क्वायर, तीनों में। अच्छा, यहाँ सवाल में जेड क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, जेड क्यूब है, तो यहाँ से हम छोटी पावर जो है ना जेड स्क्वायर निकल रही है, हम वो कॉमन ले लेंगे। ये तो हमने कॉमन ले लिया नोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में एक 16 है, एक 8 है और एक 12 है। अब ये तीनों के तीनों किसी एक टेबल में आते हैं, वो टेबल जो है ना आपका 4 है। अगर आप कहेंगे 2 के टेबल में भी आता है, अगर आप 2 के टेबल से लेंगे तो फिर अगेन आपको 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े टेबल से हम कॉमन ले लें। वो नंबर है 4, ठीक है। ये आपने एक्स जेड स्क्वायर 4 कॉमन ले लिया। जेड की पावर 2 है ना, ले लिया कॉमन, एक्स ले लिया कॉमन, तो ऊपर नोमिनेटर में इन दोनों की जगह बच गया 1। 16 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है 4 पे, नीचे आ गया 4, ओके। एक्स स्क्वायर है ना, आपने एक पावर सिंगल एक्स वाला कॉमन लिया हुआ, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो है ना आप कॉमन ले चुके, आप नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 पे आता है। प्लस एक्स स्क्वायर, आप सिर्फ एक्स कॉमन ले चुके, तो यहाँ एक्स बचेगा। जेड स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे जेड की पावर 3 है, तो 2 चले गए तो 1 बच गया। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, 4 3 12। ये आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आपके सामने मौजूद है, और इस सवाल को भी हम सेम उसी तरीके से लेके चलेंगे। a इंटू एक्स माइनस वाई, सवाल आप लिख रहे हैं दोबारा, a स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई। समझ तो आ गया होगा आपको कि एक्स माइनस वाई रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है, तीनों में ये कॉमन निकलेगा, तो आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई को ले लेंगे कॉमन। ये आपने ब्रैकेट तीनों में थी कॉमन ले ली, ये लें, ये ब्रैकेट तीनों में थी आपने कॉमन ले ली। अब ए सब में मौजूद है, छोटी पावर कॉमन आएगी, यहाँ पे आ जाएगा ए, ये आ चुका है कॉमन, ठीक है। तो आप ए भी कॉमन ले चुके हैं, एक्स माइनस वाई भी, तो यहाँ तो बचेगा 1, पहली वाली टर्म में बचेगा 1 माइनस ए की पावर 2 है, आप 1 कॉमन ले चुके तो ए के आएगा, साथ में बी आएगा। एक्स माइनस वाई को आप कॉमन ले चुके वो नहीं आएगा। प्लस ए स्क्वायर है ना, आप ए कॉमन ले चुके हैं, यानी ए की पावर 1 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक पावर रह जाएगी, यानी ए की पावर 1 रह जाएगा। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रह जाएगा, ये आप एक्स माइनस वाई कॉमन ले चुके हैं। अब ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए बाद में आ गया, तो आप कोई मसला नहीं है, ए को पहले लिख लें, ए इंटू एक्स माइनस वाई। आप पहले ए को कॉमन ले सकते थे, मैंने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। पहले आप ए को कॉमन ले लें, फिर ब्रैकेट कॉमन ले लें, या ऐसे अगर ब्रैकेट भी लेते हैं कॉमन, ए बाद में लेते हैं, तो आप आंसर में ए को पहले लिख दें, कोई बात नहीं, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ये लें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। आई होप आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे।